दोस्तों, आप सभी का अमेजिंग ज्ञान पॉइंट पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, 22 जनवरी 2024 को अयोध्या के राम मंदिर में भगवान राम की बाल स्वरूप मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा किया जाएगा। साथियों, इस समय यह टॉपिक काफ़ी ज़्यादा हाईलाइटेड है, तो इससे एग्जाम्स में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और आगे के सभी एग्जाम्स में इस टॉपिक से क्वेश्चंस पक्का ही पूछे जाएंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम डिटेल्स में राम मंदिर से बनने वाले सभी प्रश्न को कवर करने वाले हैं। वीडियो सभी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होगा, तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। चलिए दोस्तों, आज के वीडियो को पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, वीडियो में पहला क्वेश्चन है, राम मंदिर का भूमि पूजन यानी शिलान्यास कब हुआ था। साथियों, वीडियो का पहला क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है। राम मंदिर का भूमि पूजन कब किया गया था, यह आपसे पहले क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इन ऑप्शंस में से ऑप्शन ए 5 अगस्त 2020 आपको याद रखना है। साथियों, क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है। राम मंदिर का भूमि पूजन 5 अगस्त 2020 को किया गया था। दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो इसमें पूछा गया है, राम मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया जा रहा है। दूसरे क्वेश्चन के आंसर की बात की जाए तो साथियों, ऑप्शन सी श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र आप याद रखिएगा। राम मंदिर का निर्माण श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के द्वारा कराया जा रहा है। तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं तो साथियों, इसमें पूछा गया है, राम मंदिर के प्रमुख वास्तुकार कौन है। साथियों, तीसरा क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है। यह क्वेश्चन आपसे आगामी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि राम मंदिर के प्रमुख वास्तुकार कौन है। बात की जाए साथियों इस क्वेश्चन के आंसर के, तो ऑप्शन बी चंद्रकांत सोमपुरा आप याद रखिएगा। चंद्रकांत सोमपुरा राम मंदिर के प्रमुख वास्तुकार यानी आर्किटेक्ट हैं। साथियों, आइए राम मंदिर के वास्तुकार चंद्रकांत सोमपुरा के बारे में डिटेल्स में जानते हैं। राम मंदिर के प्रमुख वास्तुकार यानी डिजाइनर चंद्रकांत सोमपुरा और इनके दो बेटे निखिल सोमपुरा, आशीष सोमपुरा है। इनके अनुसार मंदिर का प्रवेश द्वार पूर्व की ओर बनाया जाएगा, जो गोपुरम शैली में होगा। शैली याद रखिएगा। और मंदिर का प्रवेश द्वार पूर्व यानी ईस्ट साइड में होगा, इसे भी आप याद रखिएगा। साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हमारा चौथा क्वेश्चन है, राम मंदिर का निर्माण कौन सी कंपनी कर रही है। क्वेश्चन यह भी इंपॉर्टेंट है कि राम मंदिर का निर्माण कौन सी कंपनी कर रही है। साथियों, राम मंदिर के निर्माण में पूर्णतः स्वदेशी तकनीक का उपयोग किया जा रहा है और राम मंदिर का निर्माण इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में भारत की बहुराष्ट्रीय कंपनी लार्सन एंड ट्रूबो लिमिटेड के द्वारा कराया जा रहा है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लार्सन एंड ट्रूबो आप याद रखिएगा। आपके ऑप्शन में कहीं कहीं L&T कंपनी लिखा रहेगा, इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। साथियों, आइए लार्सन एंड ट्रूबो लिमिटेड के बारे में की पॉइंट के तहत जानते हैं। लार्सन एंड ट्रूबो भारत की एक बहुराष्ट्रीय कंपनी है। इसका मुख्यालय मुंबई में है। यह विश्व के अनेक देशों में कार्यरत है। साथियों, इसका मुख्यालय याद रखिएगा। लार्सन एंड ट्रूबो लिमिटेड कंपनी का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अयोध्या में निर्मित राम मंदिर का उद्घाटन यानी प्राण प्रतिष्ठा समारोह कब किया जाएगा। साथियों, क्वेश्चन आपसे आगामी एग्जाम में यह पूछा ही जाएगा कि राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा समारोह किस दिनांक को था। तो 22 जनवरी 2024 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर का उद्घाटन किया जाएगा। साथियों, इसे आप याद रखिएगा। छठवां क्वेश्चन है, राम मंदिर में निर्मित राम मंदिर के गर्भगृह का आकार कैसा होगा। साथियों, आप सभी राम मंदिर के गर्भगृह का आकार डायग्राम में देख सकते हैं। राम मंदिर के गर्भगृह का आकार अष्टकोणीय है, तो इसका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। गर्भगृह का आकार अष्टकोणीय होगा, यह आपको याद रखना है। साथियों, बात कर रहे हैं हम राम मंदिर के गर्भगृह की, तो आइए की पॉइंट में इसके बारे में जानते हैं। मंदिर के गर्भगृह को मकराना मार्बल से तैयार किया जा रहा है, इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट सातवां क्वेश्चन है, राम मंदिर में कितने मंडप है। साथियों, क्वेश्चन यह भी इंपॉर्टेंट है। राम मंदिर में कितने मंडप है, यह आपसे पूछा गया है। तो जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, यह है रंग मंडप, यह है नृत्य मंडप और ऐसे ही मिलाकर मंदिर में कुल मंडपों की संख्या 5 है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मंडपों की संख्या याद रखिएगा। अब आइए की पॉइंट में कौन कौन से मंडप राम मंदिर से जुड़े हुए हैं, इनके बारे में जानते हैं। तो साथियों, राम मंदिर में कुल 5 मंडप होंगे, जो नृत्य, रंग, प्रार्थना, सभा और कीर्तन मंडप के रूप में होंगे। आप सभी इसे डायग्राम में भी देख सकते हैं। राम मंदिर के चारों साइड में 5 मंडप होंगे, नृत्य, रंग, प्रार्थना, सभा और कीर्तन, जिसे आप सभी डायग्राम में भी देख सकते हैं। नेक्स्ट है, राम मंदिर की ऊंचाई कितनी है। साथियों, क्वेश्चन यह भी इंपॉर्टेंट है। राम मंदिर की ऊंचाई आपसे पूछी गई है, तो इसका ऑप्शन ए 161 फीट राइट आंसर हो जाएगा।
राम मंदिर की ऊंचाई 161 फीट है। आइए हम सभी राम मंदिर के ऊंचाई, लंबाई और चौड़ाई के बारे में की पॉइंट के तहत जानते हैं। तो साथियों, मंदिर 250 फीट चौड़ा, 380 फीट लंबा और 161 फीट ऊंचा होगा। मीटर भी याद रखिएगा, 161 फीट या 49 मीटर राम मंदिर की ऊंचाई होगी। प्रत्येक मंजिल की ऊंचाई 20 फीट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि राम मंदिर में भगवान राम की किस अवस्था की मूर्ति निर्मित की जा रही है। साथियों, इस क्वेश्चन का तात्पर्य यह होगा कि राम मंदिर में भगवान राम की किस अवस्था की मूर्ति को लगाया जाएगा। तो आपको याद रखना है कि राम मंदिर में भगवान रामलला यानी बाल्य अवस्था की मूर्ति को लगाया जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, 10वें क्वेश्चन की बात करें तो इसमें पूछा गया है राम मंदिर में कुल कितने खंभे यानी स्तंभ होंगे। क्वेश्चन यह भी इंपॉर्टेंट है। बात की जाए 10वें क्वेश्चन के आंसर के तो 392 आप याद रखिएगा। राम मंदिर में कुल स्तंभ यानी खंभों की संख्या 392 होगी। नेक्स्ट 11वां क्वेश्चन है, कौन सी नदी अयोध्या के इतिहास की साक्षी मानी जाती है। साथियों, क्वेश्चन का यह तात्पर्य है कि अयोध्या शहर किस नदी के तट पर बसा हुआ है। तो सरयू आप याद रखिएगा। साथियों, अयोध्या शहर सरयू नदी के तट पर बसा हुआ है। नेक्स्ट 12वां है, राम मंदिर को किस शैली में निर्मित किया जा रहा है। साथियों, क्वेश्चन 12वां भी अति महत्वपूर्ण है। राम मंदिर के शैली की बात की जाए तो यह मंदिर नागर शैली में निर्मित की जा रही है। उत्तर भारत के अधिकांश मंदिरों को नागर शैली में निर्मित किया जाता है और साथियों दक्षिण भारत के अधिकांश मंदिरों को द्रविड़ शैली में निर्मित किया जाता है। नेक्स्ट 13वां है, रामलला के मुख्य मंदिर को कितने क्षेत्रफल में निर्मित किया जा रहा है। तो साथियों, इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए 2.77 एकड़ याद रखिएगा। राम मंदिर का जो निर्माण कराया जा रहा है उसका टोटल परिसर 70 एकड़ में होगा, लेकिन रामलला के मुख्य मंदिर का क्षेत्रफल 2.77 एकड़ होगा। नेक्स्ट 14वां क्वेश्चन है, राम मंदिर के कुल कितने मंजिलों की संख्या है। साथियों, राम मंदिर में कुल कितने मंजिल हैं यह आपसे पूछा गया है। तो साथियों, याद रखिएगा कि राम मंदिर में कुल मंजिलों की संख्या 3 है। आइए हम सभी अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट में पूछा गया है कि राम मंदिर में द्वार की संख्या कुल कितनी है। क्वेश्चन यह भी इंपॉर्टेंट है। तो साथियों, राम मंदिर में टोटल 44 द्वार हैं। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए की पॉइंट में राम मंदिर के द्वार के बारे में जानते हैं। साथियों, मंदिर में 44 दरवाजे लगाए जाएंगे, जिनमें से 18 सोने से जड़ित होंगे। नेक्स्ट 16वां है, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हिंदू मंदिर कौन सा है। तो साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि इस वीडियो में हम सभी राम मंदिर के बारे में बात कर रहे हैं। तो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हिंदू मंदिर अब राम मंदिर अयोध्या का हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। साथियों, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट में पूछा गया है राम मंदिर के निर्माण में किन पत्थरों का उपयोग किया जा रहा है। बात की जाए 17वें क्वेश्चन के आंसर के तो साथियों, राम मंदिर के निर्माण में राजस्थान के बलुआ पत्थर का उपयोग किया जा रहा है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राम मंदिर को बनाने में राजस्थान का मशहूर मकराना पत्थर का इस्तेमाल किया गया है, जिसकी दुनिया भर में काफ़ी ज़्यादा डिमांड है। नेक्स्ट 18वां है, राम मंदिर के दरवाजे और खिड़कियों के लिए सागौन की लकड़ी को कहां से मंगाया गया है। तो साथियों, राम मंदिर में जो दरवाजे और खिड़कियां लगाए जाएंगे, इनके लिए महाराष्ट्र के चंद्रपुर से सागौन की लकड़ी मंगाई गई है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए साथियों नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट में पूछा गया है रामलला के मूर्ति निर्माण के लिए शिलाएं कहां से लाई गई है। शिलाएं यानी पत्थर कहां से लाई गई हैं मूर्ति निर्माण के लिए, यह आपका 19वां क्वेश्चन है। तो साथियों, नेपाल आप याद रखिएगा। नेपाल से रामलला के मूर्ति निर्माण के लिए शिलाएं लाई गई हैं। साथियों, आइए की पॉइंट में इसके बारे में जानते हैं। शालिग्राम पत्थर बेहद दुर्लभ होते हैं, यह हर जगह नहीं मिलते हैं। यह खासकर नेपाल के काली गंडक नदी में पाए जाते हैं। शालिग्राम पत्थर इसीलिए खास हैं क्योंकि इन्हें माता सीता के ननिहाल यानी जनकपुर से लाया गया है। तो साथियों, याद रखिएगा कि रामलला के मूर्ति के निर्माण के लिए नेपाल के दुर्लभ शालिग्राम पत्थरों को लाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामलला का सिंहासन किस मटेरियल से तैयार किया गया है। तो साथियों, इन ऑप्शंस में से ऑप्शन डी संगमरमर याद रखिएगा। रामलला का सिंहासन संगमरमर से तैयार किया गया है। बात की जाए इस क्वेश्चन के की पॉइंट की तो साथियों, अयोध्या में राम मंदिर के गर्भगृह में रामलला एक खास संगमरमर पर विराजमान होंगे। राजस्थान के नागौर में मकराना मार्बल से रामलला का आसन तैयार किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद में सुप्रीम कोर्ट के कितने जजों के बेंच ने निर्णय दिया था। साथियों, क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है। बात की जाए इसके आंसर के तो 5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद विवाद में सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों के बेंच के द्वारा निर्णय दिया गया था। बात करें कि इसके चीफ जस्टिस कौन थे तो साथियों, उस समय चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता में
5 जजों की बेंच ने फैसला सुनाया था। इस बेंच में रंजन गोगोई के अलावा जस्टिस बोबड़े, जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़, जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस नजीर शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इसमें पूछा गया है 1992 में जब बाबरी मस्जिद पर हमला हुआ था तब भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। साथियों 1992 में बाबरी मस्जिद को ढहा दिया गया था, तब उस समय भारत के प्रधानमंत्री पी.वी. नरसिम्हा राव जी थे। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए 23वें क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें पूछा गया है राम मंदिर के निर्माण के समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है। तो साथियों यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। योगी आदित्यनाथ, आप याद रखिएगा, राम मंदिर का निर्माण के समय योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। नेक्स्ट 24वां क्वेश्चन है रामलला की मूर्ति की ऊंचाई कितनी होगी। साथियों 24वां क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। बात की जाए रामलला की मूर्ति की ऊंचाई की तो रामलला के बाल स्वरूप मूर्ति की ऊंचाई 51 इंच की होगी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए जानते हैं रामलला की मूर्ति के बारे में की पॉइंट के तहत। तो साथियों राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने बताया कि 5 वर्ष के बालक स्वरूप में रामलला की प्रतिमा मंदिर में विराजमान होगी, जो श्यामल रंग की होगी। जिस मूर्ति का चयन हुआ है इसकी ऊंचाई 51 इंच है। 5 वर्ष के बाल स्वरूप में भगवान श्री राम धनुष तीर के साथ हैं और इनका वजन 1.5 टन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। साथियों इसमें पूछा गया है अयोध्या में 22 जनवरी 2024 को जलाए जाने वाली अनोखी अगरबत्ती कितनी लंबी होगी। तो साथियों 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में 108 फीट गुजरात की बनी अनोखी अगरबत्ती का इस्तेमाल किया जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अयोध्या में 22 जनवरी 2024 को अनोखी अगरबत्ती 108 फीट लंबी होगी। नेक्स्ट है पुरानी अयोध्या मंदिर को तोड़ने वाले बाबर किस वंश का शासक था। साथियों पुरानी अयोध्या मंदिर को बाबर के द्वारा तोड़ा गया था और वह मुगल वंश का शासक था। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों अब हम सभी अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें पूछा गया है बाबरी मस्जिद का निर्माण कब हुआ था। तो साथियों याद रखिएगा कि 1528 में बाबरी मस्जिद का निर्माण किया गया था और इसे 1992 में कार सेवकों के द्वारा तोड़ दिया गया था। नेक्स्ट है बाबरी मस्जिद जब तोड़ी गई थी तब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे। तो साथियों जब बाबरी मस्जिद को तोड़ी गई थी 1992 में तब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कल्याण सिंह जी थे। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों आज की आपकी वीडियो यहीं तक थी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।